Question number 21. When you meet the instructor inside or outside the ITI, it is dash. तो इसमें भी आपको वही ऑप्शन दिए गए हैं, ऑलवेज फॉर्मल, ऑलवेज इनफॉर्मल, फॉर्मल इनसाइड द ITI और इनफॉर्मल आउटसाइड द ITI। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑलवेज फॉर्मल तरीके से आपको बात करनी होती है अपने इंस्ट्रक्टर से। क्वेश्चन 22 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू डैश ग्रीटिंग्स इज टू बी यूज्ड। इसका भी आपका फॉर्मूला आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट ए बैंक इट इज डैश सिचुएशन, एन इनफॉर्मल, अ फॉर्मल, अ फ्रेंडली और अ कैजुअल। तो इसमें भी आपका फॉर्मल सिचुएशन होती है। जब भी आप किसी भी वर्क प्लेस में बात कर रहे हैं तो ऑलवेज फॉर्मल ही सिचुएशन रहती है, फॉर्मल तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना होता है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इट इज़ बेटर टू डैश देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन डैश। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज की सिचुएशन में आप सबको मालूम ही है कि गले लगने की बजाय हाथ मिलाने चाहिए और नमस्ते करनी चाहिए बजाय हग करने के। तो इसमें आपका आएगा बी पार्ट, वेव हैंड्स देन हग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ए गुड डैश हेल्प्स टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। ये बताया गया ऑप्शन है फैमिली, फ्रेंड, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है आपको सी, सेल्फ इंट्रोडक्शन, इट इज़ राइट आंसर। जब भी आप कहीं भी बात कर रहे हैं तो अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं खुद को, उसी से आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है। तो ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प्स टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। नंबर 26, वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग्स, peers and superiors in dash context. Options are self introduction, informal, formal, official। तो आंसर है आपका सी, formal। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, a quick self introduction is called dash। तो क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है जब बहुत जल्दी में ओनली 30 सेकेंड्स में आप आंसर करते हो, तो उसको हम बोलते हैं एलिवेटर पिच। एलिवेटर इसलिए बोलते हैं, एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं कि लिफ्ट की तरह वो बहुत जल्दी में काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू अटेंड ए फ्रेंड्स वेडिंग विद योर फादर you may have to introduce your father to your friend and your friend to your father. What kind of situation is it? Options हैं elevator pitch, formal, informal, elevation tone। तो इसका भी आपका आंसर रहेगा सी, इनफॉर्मल, क्योंकि आप फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वर्क प्लेस नहीं है वो, तो आपका इनफॉर्मल ऑप्शन सी इज राइट। As a customer sales executive in an electrical appliances showroom, your greetings and introduction of your instructor to your supervisor shall be। कैसा रहेगा आपका, आप क्या हो, एग्जीक्यूटिव हो और आपको सुपरवाइजर को ग्रीटिंग्स और इंट्रोड्यूस कराना है खुद को, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मल तरीके से ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर पर्सन्स विद वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। कौन से पर्सन होते हैं जिनका बिहेवियर बहुत गुड होता है और उनको एग्जाम्पल दिया जाता है उनका लोगों को। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स सुपरवाइजर्स, ITI इंस्ट्रक्टर्स और रोल मॉडल्स। तो सिंपल सा है, रोल मॉडल्स का ही एग्जाम्पल दिया जाता है दूसरे लोगों को, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल मॉडल्स डैश पीपल टू फॉलो देम। क्या करते हैं रोल मॉडल्स, पीपल्स को इंस्पायर करते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम दो दे हैव डैश एंड हैव मेट डैश।
ऑप्शंस हैं एलिवेशन, फेलियर्स, स्ट्रेंथ्स, फेलियर्स, वीकनेसेस, फेलियर्स, एलिवेशंस, सक्सेसेस। तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट है। रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम जो दे हैव weaknesses and have met failures. Next है human beings are dash by nature. It is cultivation of dash habits that makes one a better person. Option है perfect or good. Question number 34. The set of imperfections in a person is called dash. Options are strengths, elevations, imitations, weaknesses. Option D is correct, weaknesses. The set of imperfections are called weaknesses. Question number 35. Strengths of role models get dash while weaknesses get dash. Options are noticed, unnoticed, elevator, noticed, unnoticed, noticed, none. Option A is correct. Strengths of the role models get noticed and weaknesses get unnoticed. Number 36. While we are at home or with friends, we use dash verbal communication. क्वेश्चन अपने आप ही आंसर दे रहा है। जब भी हम फ्रेंड से बात करते हैं तो या घर पे अपने फैमिली से बात करते हैं तो इनफॉर्मल ही होता है। फिर भी ऑप्शंस देख लीजिए, इन्फ्लुएंस, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नन। तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 37. When we greet our superiors, managers and boss, we greet them blank. यहाँ पे आएगा आपका फॉर्मली। ऑप्शंस में भी आपको दे रखा है इनफॉर्मली, कैजुअली, फॉर्मली, इंडिफरेंटली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो डैश। ऑप्शंस है वर्बल एंड नॉन वर्बल, स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड फॉर्मल, राइटिंग एंड इनफॉर्मल। Here option A is correct, verbal and non-verbal. Spoken communication is not only verbal but also non-verbal. Question number 39. What we communicate without words but with body language is an example of dash. जब हम बिना शब्दों के बात करते हैं ओनली बॉडी लैंग्वेज से तो वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 40. Working with others to find a mutually agreeable solution is called dash. Persuasion, communication, negotiation, assertion. Option C is correct, negotiation. Question number 41. Communication within an organization is dash with superiors and can be dash with friends and colleagues. यहाँ भी आपका यही है, फॉर्मल और इनफॉर्मली आपको बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे सुपीरियर्स के साथ तो वहाँ आपका फॉर्मल रहेगा और फ्रेंड्स के और क्लिक्स के साथ इनफॉर्मल आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42. गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल ग्रीटिंग्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 43. Writing emails, letters, memos, orders, filling forms, minutes, contracts, proposals, and quotations are examples of dash workplace communication. Options are informal, non-verbal, formal, and verbal. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉर्मल। वर्क प्लेस में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सब फॉर्मल में आएगा, चाहे वो राइटिंग में का हो या स्पोकन का हो। राइटिंग ए लीव लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ डैश कम्युनिकेशन। ये भी सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, इसमें भी आपको फॉर्मल वर्क प्लेस आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45. प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन डैश टू बी डैश ऑन द 1st November. ऑप्शंस हैं कंडक्टेड एंड कन्फर्म्ड, लिसनड एंड कंडक्टेड, कंडक्टेड एंड लिसनड, confirmed and conducted. ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले आप मीटिंग कंफर्म करेंगे उसके बाद उसको कंडक्ट करेंगे।
Question 46. Rina has dashed to avail leave for 2 days to dash her cousin's wedding. She has dashed the letter to the supervisor. यहाँ पे आपको 3 ब्लैंक दिए गए हैं, तीनों में आपको वर्ब्स लगानी है। तो देखिए तीनों का क्या क्या आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप रीड कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पहले आप प्लान करेंगे कि आपको छुट्टी चाहिए, आपको मैरिज अटेंड करनी है, उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47. इमेजिन यू हैव डैश ABC कंपनी एज ए क्राफ्ट्समैन डैश एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। ऑप्शंस ज्वाइन एंड रिटन, ज्वाइंड एंड रिटन, ज्वाइंड एंड रोट, ज्वाइंड एंड राइट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आपने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद आपको राइट करना है। फिर से पढ़ लीजिए सेंटेंस को। इमेजिन यू हैव ज्वाइंड ABC कंपनी एज ए क्राफ्ट्समैन एंड राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। क्वेश्चन नंबर 48. Dash the role of the supervisor to dash instructions to the craftsman on safety in the workplace. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं played and give, played and gave, play and give, played and given। तो यहाँ आपका आएगा ऑप्शन डी, play the role of the supervisor to give instruction to the craftsman on safety in the workplace। Question number 49. Dash a note to be dash to the newly recruited craftsman about safety। Options है written and circulate, write and circulate, write and circulated, written and circulated। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। Write a note to be circulated to the newly recruited craftsman about safety। Question number 50. Dash means the immediate surroundings to the place one lives in। ऑप्शंस है वर्कप्लेस, फैसिलिटीज, सिटी, नेबरहुड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नेबरहुड। नेबरहुड का मीनिंग होता है आपके आसपास का प्लेस, जहाँ आप रहते हैं उसके सराउंडिंग्स की बात हो तो उसको नेबरहुड बोलते हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।